प्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तो उपदेश में 212 नंबर के श्लोक से अध्ययन करेंगे। मंथर नाम का जो कछुआ है वो अपने मित्रों को कथा सुनाते बातचीत कर रहा है। कहता है, तद अत्सके दशा अतिशेषेण शांति करणीया तदपि अति कष्टम त्वया न मंतव्यम। इसलिए मित्र, दशा अतिशेषेण, तुम्हारी बाकी बची दशा शांति करणीया, शांति पूर्वक बिताओ, और एतदपि कष्टम त्वया न मंतव्यम, और इस मेरे घर पर रहने को तुम दुख मत समझो। सुखम आपातितम सेव्यम दुखम आपातितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। अन्वय, आपतितम सुखम तथा आपतित दुखम सेव्यम सुखानि च दुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। उपस्थित हुए सुख और दुख को सहन करना चाहिए, तो सुख और दुख ये दोनों स्थितियां तो पहिए की तरह आती जाती रहती है। अपरंच, और भी, निपानम इव मंडूका सर्पूर्णम इव अंडजा सोद्योगम नरम यान्ति विविशा कम संपद। अन्वय, मंडूका निपानम इव अंडजा पूर्णम सरैव सर्व संपद विविशा सोद्योगम नरम आयान्ति। मेंढक जिस प्रकार कुएं की ओर तथा पक्षी जल से भरे तालाब की ओर आते हैं, उसी प्रकार सब संपत्तियां उद्योगी पुरुष की ओर आती है। अपिच, और भी, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञ दृढ़सोहृदम च लक्ष्मीशम याति निवासी हेतु। अन्वय, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़सोहृदम च लक्ष्मीशम निवासी हेतु याति। और भी, उत्साही, दीर्घ कार्य करने वाले, कर्तव्य के विवेकी, विषम शून्य, सूरवीर, किए हुए के उपकार को मानने वाले तथा पक्के मित्र के बाद लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आ जाती है। विशेषतः बिना अप्यर्थै धीर स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तो अप्यर्थै परिभवम पदम यान्ति कृपण। स्वभावात् उद्भूतम गुण समुदया अव्याप्ति विषया द्युतिम शेम स्वा किम धृत कमालोपि लभते। अन्वय, धीर अर्थ बिना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति, कृपण अर्थ समायुक्त अपि परिभवम पदम याति, किम धृत कनकमाल अपि स्वाद उद्भूतम गुण समुदया अव्याप्ति विषया से हिम द्युतिम लभते। धीर पुरुष द्रव्यहीन होने पर भी बहुत सम्मान एवं उन्नति को पाता है। कंजूस व्यक्ति धन से परिपूर्ण होकर भी तिरस्कार को प्राप्त करता है। क्या स्वर्ण की माला को धारण करके भी कुत्ता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली तथा समस्त गुण प्राप्ति की सूचना कराने वाले संघ की स्वभाव पाता है, अर्थात कभी नहीं पा सकता है। किंच, और भी, धनवान इति ही मदस्ते किम गत विहो विसदाम उपयासी करक निहत कंदुक क्षमा पाता मनुष्याण। अन्वय, धनवान इति ते मद किम गत विभव विषादम उपयासी ही मनुष्याणाम पात कर निहित कंदु क्षमा।
अर्थ है मैं धनी हूं, ऐसा यदि तुमको अहंकार है तो फिर तुम धन के नष्ट हो जाने पर शोक क्यों करते हो? क्योंकि मनुष्य की अवनति और उन्नति तो हथेली से उछाली हुई गेंद के समान है। अन्य च वृत्त्यर्थम न अतिचेष्टेत सा ही धातृ निर्मिता गर्भात उत्पत्ति जंतो मातु प्रसवत स्तनो। अन्वय व्यर्थम ही अति चेष्टेत ही सा धात्रा एवं निर्मिता जंतो गर्भावतृते मातृस्तनो प्रसवत है। मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो विधाता ने पहले ही बना दिया है। जैसे बालक के गर्भ से बाहर आते ही उसके लिए माता के स्तनों से दूध बहने लगता है। अपिच सके और भी मित्र सुनो येन शुक्लीकृता हंसा सुकाश हरिति कृता मयूराश्रिता येन स ते वृत्तिं विदास्यति। अन्वय येन हंसा शुक्लीकृता सुकाच हरिति कृता येन मयूरा चित्रिता स ते वृत्तिं विदास्यति। जिसने हंसों को श्वेत रंग का बनाया, तोतों को हरे रंग का तथा मयूरों को रंग बिरंगा बनाया, वह विधाता तुम्हारी आजीविका भी चलाएगा। अपरंच सता रहस्यम सुनो मित्रम, और अपरंच और भी सताम महापुरुषों के रहस्यों को सुनो, महापुरुषों के अन्य रहस्यों को सुनो मित्र। जन्यति अर्जने दुखम तापयन्ति विपस्तिषु मोहयन्ति च संपत्तौ कथम अर्था सुखावह। अर्थ अर्जने दुखम जनयन्ति विपत्तिषु तापयन्ति संपत्तौ च मोहन्ति अतः अर्था सुखावह कथम। धन को कमाने में कष्ट होता है, चोर आदि द्वारा ले जाने में पीड़ा होती है, खून समृद्धि के हो जाने मदोन्मत्ता आती है, अतः धन किस प्रकार सुख देने वाला माना जाए। अपरंच और भी धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादिस्प्रसन्नम। अन्वय है यस्य धर्मार्थम वित्तेहा तस्य निरीहता वरम पंकस्य प्रक्षालनाद दूरात अस्पर्शनम वरम। जिसकी धर्म करने के लिए धन की प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका धन कमाने की इच्छा न करना ही अच्छा है। जैसे कि कीचड़ को साफ करने की अपेक्षा उससे दूर रहना ही अच्छा है। यथा ई आमिश्रम आकाशे पक्षी भी स्वापदय भुवि बक्ष्यते सलिले मतस्य तथा सर्वत्ववित्व। अन्वय है यथा ई आमिश्रम आकाशे पक्षी भी भुवि स्वापदय सलिले मतस्य बक्ष्यते तथा वित्तवान सर्वत्र बक्ष्यते। क्योंकि जिस प्रकार मांस आकाश में पक्षियों से, पृथ्वी पर हिंस्र पशुओं से और जल में मछलियों से खाया जाता है, उस प्रकार धनवान व्यक्ति भी सभी जगह खाया जाता है, अर्थात धनी का धन सभी स्थलों में दूर चोरा द्वारा ले लिया जाता है। अन्यच्च और भी राजत सलिलात अग्निश्चोरा स्वजनादपि भयम अर्थवताम नित्यम मृत्यु प्राणाभृताम इव। प्राणभृताम मृत्यु इव अर्थवताम राजत सलिलात अग्नि चोरत स्वजनात् अपि नित्यम भयम। इन अर्थ प्राणियों को जिस प्रकार मृत्यु से भय रहता है, उस प्रकार धनी व्यक्ति को राजा से, जल से, अग्नि से, चोरों से और स्वजनों से भी निरंतर भय लगा रहता है। यथाई क्योंकि जन्मनि कलेश बहुले किन्नु दुखम अतः परम इच्छा संप्रेतो नास्ति यद इच्छा न निवर्तते।
अन्वय अतः क्लेश बहुले जन्मनि इच्छा संपत् नास्ति यत च इच्छा न निवर्तते अतः परा दुःख किम नु। हिंदी अर्थ है, इस दुखमय जीवन में मनुष्य के लिए इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है कि न तो उसको इच्छा साधन की प्राप्ति होती है और न इसकी इच्छाएं ही शांत होती है। अन्यच्च भ्राता सुनो, भाई या मित्र, अन्यच्च सुनो, और भी सुनो। धन तावत् असुलभम लब्धम कृच्छेन पाल्यते लब्धनाशो यथा मृत्यु तस्मात् एतत् न चिन्तयेत्। अन्वय तावत् धनम असुलभम लब्धम कृच्छेन पाल्यते लब्धनाश यथा मृत्यु तस्मात् एतत् न चिन्तयेत्। प्रथम तो धन का पाना ही कठिन है, फिर उसकी रक्षा बड़े दुख से होती है। प्राप्त हुए धन का नाश मृत्यु के समान कष्टदायी होता है, इसलिए धन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सा तृष्णा चेत परित्यक्ता को दरिद्र का ईश्वर है तस्या चेत प्रसरो दास्यम च शीर्षे स्थित। अन्वय सा तृष्णा परित्यक्ता चेत का दरिद्र का ईश्वर तस्या प्रसर दत्त चेत दास्यम च शीर्षे स्थित। यदि लोभ को छोड़ दिया जाए तो कौन निर्धन है और कौन धनी, और यदि उस लोभ को अवसर दे दिया गया तो उस लोभ की दास्ता सिर पर सवार हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति लोभ का सेवक बन जाता है। अपरंच और भी यद्यदेवी वांछते तथो वांछा प्रवर्तते प्राप्त एवार्थो अर्थो यतो वांछा निवर्तते। अन्वय ही यत यत ये वांछित तत् तद वांछा प्रवर्तते यत वांछा निवर्तते स अर्थ अर्थतः यह प्राप्त है। हिंदी अर्थ सचमुच में जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उससे इच्छा बढ़ती ही जाती है, और जिससे इच्छा हटाते हैं वही वस्तु वास्तव में प्राप्त होती है। किम भवना विसृंभालापै मयेव सात कालो यत आमरणता प्रणया कोपा तत्क्षण भंगुरा परित्यागा निसंगा भवन्ति महात्मा। अन्वय ही महात्मना प्रणया आमरणांता कोपा तत्क्षण भंगुरा परित्यागा च निसंगा भवन्ति। हिंदी अर्थ है, अधिक क्या प्रेम पूर्ण कथनों से मेरे साथ यही समय बिताओ, क्योंकि महापुरुषों का स्नेह मृत्यु पर्यंत स्थायी होता है और उनका क्रोध शीघ्र शांत हो जाता है एवं उनका दान आसक्ति रहित होता है। इति श्रुत्वा लघुपतन को बोलते धन्यवशी मंत्र सर्वथा आश्रमणीयो असी यतः। यह सुनकर लघुपतन ने कहा धन्यवशी मंत्र है, ये मंत्र तुम धन्य हो, तुम पूरी तरह शरण देने योग्य हो, क्योंकि संत एव सताम नित्यम आप उद्धरण क्षमा गजानम पंकम मग्नानम गजा एव धुरंधा। सज्जन पुरुषि ही। अन्वय संत एव नित्यम सताम आप उद्धरणम क्षमा गजा एव पंक मग्नानम गजानाम धुरंधरा भवन्ति। अर्थ है, सज्जन पुरुष ही सर्वदा सज्जनों का दुख से उद्धार करने में समर्थ होते हैं, जैसे हाथी कीचड़ में फंसे हुए हाथी को बाहर निकाल सकता है। अपरंच सलाग्य स एको भूहि मानवानां स उत्तम सत्पुरुष सदन्य यार्थार्थिनो वा शरणागता वा नासा विभंगा विमुखा प्रयांति। अन्वय है, यस्य अर्थिन
शरणागता व आशा विभंगा व विमुखा न प्रयान्ति भुवि मानवानम एक सलाघ्य स उत्तम सत्पुरुष सधन्य। अन्वय है, जिस मनुष्य के पास याचक अथवा शरणागत आशा के पूर्ण होने का निराश होकर नहीं लौटते, इस पृथ्वी पर मनुष्यों में एकमात्र वही मनुष्य, वही उत्तम सत्पुरुष, वही धन्य है। तदेवं में स्वेच्छा आहार विहारं कुर्वाणा संतुष्टा सुखम निवसन्ति स्म। अत्र कदाचित् चित्रांगनामा मृग केनापि त्रासित तत्रागत्य मिलिते तत्पश्चात् आयान्तं भयेतुं संभावे मंत्रो जल प्रविष्ट मूसिका च विवरम गते काकोपि वृक्षाग्र आरूढ़ ततो लघुपतनकेन सुदूरं निरूप्य भयेतु न कोऽपि अवलंबित पश्चात् तद्वचनं वचनं आगत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्र उपविष्टा मंत्रेण उक्तं भद्रं मृग कुशलं ते। स्वेच्छया उदकादि आहारो अनुभूयताम् अत्र अवस्थाने वनमिदं सनाति किरीटं चित्रांगो भूति लुब्धकः त्रासितोऽहं भवतां शरणमागतं तस्य भवद्भिः स मित्रतमक्षामि भवन्तस्य अनुकंपयन्तु मैत्रेण यतः। तदेवं इस प्रकार वे सब स्वेच्छा आहार विहार कुर्वाणा अपनी इच्छा से भोजन और आहार प्रबंधन करते हुए संतोष से युक्त सुख निवसन्ति आनंद पूर्वक रहने लगे। अत्र कदाचित इसके बाद कदाचित कभी चित्रांग नाम का हिरण केनापि त्रासित है, किसी से भयभीत बनाया हुआ तत्रागत्य मिलित है, वहां आकर मिला। तत्पश्चात आयंतम, इसके बाद आने वाले भय हेतु डर के कारण को संभाव्य निर्धारित करके मंथर जल में घुस गए चला गया, चूहा बिल में चला गया, कौवा उड़कर पेड़ की डाली पे बैठ गया। तथो लघुपतनक ने, उसके बाद लघुपतनक के द्वारा सुदूरम निरूप्य, दूर तक देखकर भय हेतु न कोऽपि अवलंबितम, भय का कोई हेतु नहीं देखने पर पश्चात बाद में तद वचना लागे, उसके वचनों से आकर पुनः सर्वे मिलित्वा, पुनः सभी मिलकर तत्र उपविष्टा, वहां बैठ गए। मंत्रेण उक्तम, मंत्र ने कहा, भद्र मृग है, भाई मित्र, कुशलम ते, तुम कुशल हो। स्वेच्छया उदकादि आहार अनुभूयता, स्वेच्छा अपनी रुचि के अनुसार उदकादि आहार जल आदि भोजन ग्रहण करो। अत्र अवस्थानेन वनमिदं शरणार्थी क्रियता, और यहाँ अवस्थानेन निवास के द्वारा वनम इस जंगल को शरणार्थ करो। चित्रांगो ब्रूते, चित्रांग ने कहा, लुब्ध का त्रासितो हम भवतां शरणम आगतः, शिकायत डरवा मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ। तथा भवद्भिः स मित्रतम इच्छामि, इसलिए तुम्हारे साथ मित्रता जाता हूँ। भवन्तः अनुकंपयन्तु मैत्रेण, आप मुझसे मित्रता करके कृपा करें। यतः, क्योंकि लोभाद् वाथ भयाद् वापि यत् त्यजेत् शरणागतं ब्रह्म हत्यासमं तस्य पापमाहो मनीषिणः।